हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं, बढ़िया से हैं। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनी आई मैंने, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है बीच में। वैसे अभी काम वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है। लॉकडाउन लेवल 1 कम हो गया था, तो अभी लेवल 3 में हम लोग चल रहे हैं। बट फिर भी घर रह के फ्री नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ और वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि जैसे हमने बचपन में काफ़ी लोगों ने औरों ने भी सुना होगा, देखा होगा, जहाँ पढ़ा होगा या किसी ने स्टोरियों में सुना होगा कि ऐसा वक्त भी आता है कई कई मुल्कों में कि जहाँ पे घड़ियों की सुइयाँ चेंज करनी पड़ती है 6 मंथ्स के बाद। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम अब मेरे पे भी आएगा। मैं भी उस मुल्क में रहूँगी जहाँ हम ये सोचते थे कि स्टोरी होती है ये सारा कुछ। तो ये स्टोरी नहीं है, ये रियल है। और आज जैसे हमारा यहाँ न्यूजीलैंड में 1 आवर आगे हमने अपनी वॉच में तो नहीं करना पड़ता, जो डिजिटल होती हैं तो ना, वॉल क्लॉक जो होते हैं उसमें हमें करना पड़ता है, जो डिजिटल नहीं होते हैं। तो बेसिकली आज हमारा यहाँ पे टाइम जो है, घड़ियों की सुइयाँ जो हैं वो चेंज की गई हैं, जो 1 आवर। जैसे पहले हमारा इंडिया का टाइम डिफरेंस होता था 6.5 आवर, तो आज से हो जाएगा 7.5 आवर। ये साल में हमारे यहाँ 2 टाइम होता है, न्यूजीलैंड में 2 टाइम होता है। जैसे अभी समर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो सितंबर एंड में, यानी कि जो एंड वाला सैटरडे आता है सितंबर मंथ का, तब करते हैं। तो रात को 1 o'clock के बाद बेसिकली टाइम जो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो सुबह मोबाइल में जैसे होता है वो तो ऑटोमेटिकली मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, यहाँ सब अपने आप हो जाता है। जस्ट वॉल क्लॉक जो होता है, जो डिजिटल नहीं है, वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये एक कुदरत का करिश्मा ही कह लो इसको, कि वाकई में ऐसी चीज़ें भी होती है लाइफ में। इसको जीने का टाइम हमारे ऊपर आता है, लाइक ये होता है ऐसे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ ही है मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो जैसे सभी को पता है कि ऑल इन द वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ही सबसे आगे देश है। सबसे आगे इन द सेंस टाइम, यहाँ पे सबसे पहले दिन होता है, सबसे पहले रात होती है, तो वो न्यूजीलैंड ही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने, कईयों ने देखा है, न्यूज़ में सुना है, जब न्यू ईयर होता है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है। जैसे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अभी हमारा न्यूजीलैंड का टाइम डिफरेंस हो गया है 7.5 आवर का आज से। अभी जैसे इंडिया में हो रहा है विंटर स्टार्ट, और हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है समर। तो इस दरमियान हमारे यहाँ पे तो आने वाले मंथ में नियरली नवंबर में ऐसा होता है कि 8:30 या 8:45, कई बार तो 8:55 तक भी, मतलब बाहर ब्राइट होता है, उजाला होता है। तो सन जो जाता है, सनसेट होता है कभी कभी 7:30 8 o'clock भी होता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है, मतलब 6 o'clock 7 o'clock ऐसे लगता है अभी शाम हुई है, लेकिन 5 o'clock ऐसा लगता है कि अभी आफ्टरनून है। तो वो मैं आने वाले टाइम में उसकी भी वीडियो बना के डालूँगी। मतलब यहाँ पे नाइट बहुत छोटी हो जाएगी अभी, और मॉर्निंग 4 o'clock जैसे पंछियों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी समर में ऐसा होगा, 5 o'clock पूरा ब्राइट हो जाता है, मतलब डार्क नहीं रहता है थोड़ा सा भी, तो सारा मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो बेसिकली अभी सोने का टाइम हमारा यहाँ पे ब्राइट जो रहती है 9 o'clock तक रहती है नवंबर में। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा दिन हो जाता है अभी
समर में यहाँ पे बहुत बड़ा दिन हो जाता है। 3 मंथ्स तक ऐसे चलता है, फिर मतलब धीरे धीरे करके दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है, और फिर फेब में और ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो ऐसे मतलब ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि वाकई ही ऐसा होता है, लेकिन हमने ये बुक्स में पढ़ा था। और तब इतनी, जब हम लोगों ने स्टडी की है, और तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वैसे भी हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ पता ही है, जो मेरी एज के या मेरे साथ या मेरे मतलब टाइम पे पढ़े होंगे उनको पता है गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या होता था। जस्ट जाओ और थोड़ा बहुत ही करवाते थे, इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करवाते थे, लेकिन हम लोग फोकस ज़्यादा करते थे पढ़ने में। और घर पर वाले भी बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ते भी थे। लेकिन स्कूल में टीचर्स अपने क्या वो स्वेटर बुनते रहते थे। जहाँ हमारी कई टीचर तो हमें ये भी बोलते थे, जाओ आपके घर पे आज लस्सी लेके आओ, दूध बनाए वो लेके आओ। जहाँ जैसे जो जिमीदार के बच्चे होते थे उनके गुड़ बेच देते थे, साग लेके आओ, जो है ऐसे मतलब चलता रहता था। वो भी समय अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि ये ड्रीम सच होते हैं, होता है ऐसा दुनिया में कि एक दिन आता है तो जो घड़ियों की सुइयां हमें आगे पीछे करनी पड़ती है। आज हमने आगे की हैं, तो ऐसे ही मतलब मार्च एंड में होता है, जहाँ अप्रैल फर्स्ट वीक में होता है, अभी मेरे को याद नहीं है। तो तब हम पीछे करते हैं 1 आवर, तब हमारा और इंडिया का टाइम डिफरेंस होता है 6.5 आवर। सो ये चीज़ें हैं कि हम सबसे आगे हैं, और यहाँ पे ही हमारे जो वॉचेस के टाइम हमें रीसेट करने पड़ते हैं। तो लास्ट ईयर 2019 में मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। तो मेरे डैडी ये बोल रहे थे कि वॉच की ये करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही टाइम बढ़ा दें, करे गवर्नमेंट। तो मतलब ऐसे नहीं है। जैसे इंडिया में हमारे सर्दियों में बच्चों के स्कूल 9 o'clock लगते हैं, तो गर्मियों में मुझे लगता है कि 7:30 या 8 o'clock लगते। तो हमारे यहाँ पे स्कूल के टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे वॉच के टाइम चेंज होते हैं। और वैसे भी दिन बहुत बड़ा हो जाता है हमारे यहाँ पे, काफ़ी मतलब अभी 2 o'clock हो गए हैं, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ 2 o'clock हो गए हैं। तो आज तो वैसे इतनी धूप नहीं है, मौसम ठीक ही है, बादल थोड़े थोड़े हुए हैं, हवा चल रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पहले से उठे हुए हैं। उठ तो स्लोली स्लोली अभी जैसे जैसे दिन और बड़े होंगे तो फिर और होगा। तो हमें पता है कि कुछ कंट्रियों के, मेरे को पता है कि टाइमिंग जो हमारे से पीछे, लेकिन सबसे जो फर्स्ट आगे हैं, जहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता है, सबसे पहले चंद्रमा आता है, तो वो हमारी कंट्री है न्यूजीलैंड वर्ल्ड में। और हमारा यहाँ का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का 2 आवर्स का डिफरेंस है। लाइक अगर यहाँ पे हमारे अभी 2 o'clock हुए हैं, तो वहाँ पे 12 o'clock हुए हैं, वो हमसे 2 आवर्स पीछे हैं। तो मुझे लगता है कनाडा का तो हमारे से टाइम नियरली मुझे लगता है कि 12 आवर का डिफरेंस है, वो 12 आवर हमसे पीछे हैं। सो कभी कभी ऐसे जो ड्रीम्स होते हैं तो वो मतलब सुनी बातें सही होती हैं। तो इसी के साथ एक और भी मैं अपनी छोटी सी बात शेयर करती हूँ, काफ़ी साल पुरानी है, अभी मेरे को वो याद भी नहीं है कि कौन से ईयर की है, लेकिन मुझे ये याद है कि बहुत पुरानी है। और हम, मेरे मामा जी की मैरिज थी, मामी को याद होगा अभी अगर वो वीडियो देख रहे हैं। तो हमारे मामा जी की शादी हुई, तो उसके बाद हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पे रहे। और वहाँ पे एक उनके नेबर मतलब पास में एक लेडी रहती थी, उसका नाम था शांति शांति। तो वो बिहार से बिलोंग करते थे। तो ऐसे ही सब बच्चे हम लोग, जैसे मैं भी थी वहाँ पे, और मेरे बड़े मामा जी के बच्चे थे वहाँ पे, और मेरी मासी की बेटी भी थी वहाँ पे, और मासी का बेटा भी था, मामी की बेटी, मतलब सभी बच्चे वहाँ पे थे हम लोग सब।
तो ऐसे ही खेलते-खेलते हमारी जो मामी की मैरिज हुई थी वो भी वहाँ पे थी। हमारी जो सबसे बड़ी वाली मामी वो भी वहाँ पे थी। तो ऐसे ही वो आई मतलब हमारे वहाँ घर पे, और उसने क्या किया, वो बोलती चलो मैं तुम लोगों के हाथ देखती हूँ। अभी पता नहीं था कि ये सच बोल रही है, तब सबने मजाक में लिया था इस चीज़ को। तो उसने मेरी मामी का हाथ देखा तो उसको कई बातें बताने लग गई, और जो जो उसने मेरे को लगता बताया कि सही था। और ऐसे ही जब सबका टर्न आया तो उसके बाद मेरे को भी मामी बोलती चलो तुम भी दिखा लो। तो बच्चे थे तो हमने बोला चलो हम भी ऐसे करते, दिखा दिया। तो वो बोलती कि तुम सब बच्चों में से इसकी जो लाइफ है, इसकी ज़िंदगी है, सबसे अलग होगी, सबसे डिफरेंस होगी। तो तब मतलब इतना था नहीं किसी को भी, सब हम लोग लाइक सब अच्छे थे, सब बच्चे अच्छे थे, अच्छे मतलब एक साथ एक एक दो दो साल का फर्क होगा और स्टडी कर रहे थे, सभी एक जैसे ही थे। तो कहती नहीं ये सबसे अलग होगी और ये काफ़ी अपने ज़िंदगी में अपना नाम जो है अच्छा करेगी, इसके कर्म बड़े अच्छे हैं, ये देश विदेश की सैर करेगी, ये करेगी। और सबसे जो मैं बात अभी बता रही हूँ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी हमारी फैमिली में तो बेस मैं श्योर करती हूँ कि किसी ने नहीं सोचा था इसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहती इसकी लाइफ ऐसी होगी कि इसको बर्तन भी अपने हाथों से साफ नहीं करने पड़ेंगे, बर्तन भी मशीनों से साफ होंगे इसके घर में, ऐसा मतलब इसकी किस्मत बताती है। तो तब हम सभी यहाँ जितने भी वहाँ पे बैठे थे, हम 10-12 जन थे। मौसी थी, मामियाँ थी मेरी 3 वहाँ पे, मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, हम सब भी इतने हम लोग हँसे मजाक उड़ाया कि कुछ नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है कि बर्तन भी मशीनें साफ करेंगी, इसकी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस होगी जहाँ जो भी है। तो तब मजाक लगा था, लेकिन हम जब से यहाँ पे आए हैं, न्यूजीलैंड में आए हैं, तो देखा है कि हाँ बर्तन मांजने वाली मशीनें होती है। तो ये जो अभी मैंने बात बताई, ये नियरली 30 ईयर पुरानी होगी, 30 नहीं तो 25 ईयर पुरानी तो होगी। हाँ इतनी तो होगी। सो ये मेरी बात थी कि हमें मतलब ये था कि घर पे काम वालियाँ हैं, आती हैं, तो वो तो पता था। बेसिकली वो भी शायद वहाँ पे मामा के घर पे काम ही करती थी, पता नहीं, मुझे अभी इतना याद नहीं। बस रहती पास में थी, आती डेली थी घर पे। तो तब सबने मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें जो है, मुझे लगता है कि उसकी बातें ये सही थी। सो कभी कभी हमें मतलब बचपन जब होता है तो काफ़ी सारी बातें हमें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ जो खास खास चीज़ें बातें होती हैं वो याद रह ही जाती हैं। कुछ तो देखिए कि खुद भी कुछ करते रहें तो कुछ ना कुछ सामने वाले को आप में डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो ही जाता है। तो अगर हम बाकी बच्चों की तरह या नॉर्मल ही अपना करेंगे, या अपने मतलब ये नहीं कि किसी को देख के अपने आप को चेंज करेंगे, कुछ नेचुरल हमारे अंदर हैबिट्स होती हैं जो हमें आगे लेके चलती हैं। तो लाइफ में कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि हम लोग उस कंट्री में जाएंगे, रहेंगे, यहाँ पे वाकई ही घड़ियों की सुई आगे पीछे करनी पड़ती है टाइम के हिसाब से। तो ना ही ये कभी हमने सोचा था, स्पेशली मैंने, जब मेरी फैमिली ने, हमने कभी नहीं सोचा था ना सुना था कि जो बर्तन साफ करने वाली मशीनें होती हैं तो वाकई में हैं, दुनिया में बनी हुई हैं। तो बचपन की कही हुई बातें आगे तक हमें याद आती हैं जब वो बातें हमारी सच्ची हो जाती हैं। सो ऐसे ही सभी को ड्रीम भी देखने चाहिए और कंप्लीट भी होते हैं अगर हमारी स्व इच्छा हो तो सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में को खुशहाल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, तो ज़िंदगी अपने आप अच्छी होती जाती है। सो आज मैं
कुछ काम लगी थी करने, फिर मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन बात करते करते बड़ा हो गया। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पे अभी समर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम जो कि विंटर वाले अपने क्लोथ हैं वो सारे साफ़ करवा के उनको उनकी जगह पे रख रहे हैं और समर वाले निकाल रहे हैं। आज धूप 3 दिन हो गए हैं, धूप नहीं लग रही है, तो कपड़े हमने हमारे यहाँ पे लॉन्ड्री जो कपड़े यहाँ से वॉश करवाते हैं वो खुला हुआ है। अभी रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खुलने हैं टेक उनको मतलब फ़ोन पे ऑर्डर करवा दो और जब आपका रेडी हो जाता है तो फिर आपको मैसेज आ जाता है, तो वो अपने मतलब डोर के बाहर उन्होंने आपके नाम का पैक रखा होता है, यानी कि आपका ऑर्डर पैक करके रखा होता है, तो आप पिक करके वहाँ से ले आओ। पेमेंट भी और ऑनलाइन ही हो रही है, मतलब स्मूथली थोड़ा सा वर्क होना शुरू हो गया है। सो हमने जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्लैंकेट्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह या हैवी जैकेट्स वगैरह थी, सारी बाहर से वॉश करवा के उसको रख ली। इसी में बिज़ी थी, तो थोड़ा नवरात्रे वगैरह आ रहे हैं तो सफाई वगैरह भी चल रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने कहा चलो अभी वीडियो बनाती हूँ। सो दिन त्योहार भी आने शुरू हो रहे हैं, तो हमारा लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, तो देखते हैं जैसा भी होता है। अभी मैंने थोड़े अपने कपड़े निकाल के ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे समर वाले कपड़े हैं। तो अभी थोड़े से इधर रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े मेरे दूसरी साइड भी पड़े हुए हैं। ये देखिए नहीं है, अभी टैग भी नहीं उतरे, पहने नहीं है तो इनको करूँगी, अभी थोड़ा सा धूप लगवाऊँगी। और ये देखिए ये मेरा कुर्ता है, तो इनको अभी मैं धूप लगवाने के बारे में सोच रही थी। थोड़े निकाले हैं, थोड़े और निकालूंगी। सो ऐसी ज़िंदगी चल रही है, तो बहुत अच्छी चल रही है। सभी लोग अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, मन में विश्वास रखिए, अपने वर्क पे अपने माइंड को फोकस कीजिए, लाइफ प्रोग्रेस देगी, ज़रूर देगी। सो थैंक यू एवरीवन। मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।